हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। मुझे आशा है कि आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 to 7 का पेपर आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज हम करेंगे वॉल्यूम्स की एंट्री और वॉल्यूम्स की एंट्री में सबसे बड़ा टाइटल आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें 5-6 हमारे को स्पेशल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं ये हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स है और ये हमारा मेन वॉल्यूम्स है। इसलिए ध्यान रखना कि आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री आएगी तो हमारे को स्पेशल वॉल्यूम्स को अलग लेके चलना है और मेन जो वॉल्यूम्स होता है उसको अलग लेके चलना है। आइए अब हम बनाते हैं वॉल्यूम्स की एंट्री। देखिए, हमारे को एक टाइटल दिया हुआ है। टाइटल में हमारे को ये टाइटल है, ये हमारे 2 ऑथर दिए हुए हैं और ये हमारे 5 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है और यहाँ पे आइसबी नंबर है। एक साइज भी लिख लो, मान लो साइज 23 सेंटीमीटर है। साइज दे रखा है 23 सेंटीमीटर। ये हमारे को दिया हुआ है। इसका हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। किस तरह से कैटलॉग कार्ड बनाना है, बस इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई भी वॉल्यूम्स की एंट्री बनाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। अगर एडिटर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी टाइटल से बनेगी, अगर ऑथर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी ऑथर से बनेगी। इज दैट क्लियर? हो सकता है यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे एडिटर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो सकता है कंपाइलर हो, इलस्ट्रेटर हो, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। अगर ऑथर दिया हुआ होगा तो ऑथर से बनेगी। टाइटल से मतलब जो टाइटल का फॉर्मेट है उससे बनाएंगे और ऑथर का मतलब है जो ऑथर का फॉर्मेट है हम उससे बनाएंगे। ठीक है, आइए अब बनाते हैं। अब हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि हमारे को 2 ऑथर दिए हुए हैं, तो ऑथर वाला फॉर्मेट चलेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। जो सबसे पहला वाला फॉर्मेट है उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइटल आएगा, टाइटल के सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ? कॉल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल नंबर 530 पॉइंट 113 और इसके बाद दूसरा हमारा क्या आएगा? एक्सेशन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेशन नंबर 654 654 559। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे को टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है? 2 ऑथर, तो ऑथर वाला फॉर्मेट लगेगा। मतलब कि हमारी एंट्री किससे बनेगी? यहाँ से। तो हमारा यहाँ पे आएगा, सामने में आएगा एल्फ साइन कॉमा और एक एम। इसके बाद टाइटल लिखेंगे हम ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेसिस ऑफ ऑपरेटर। अब इसको आगे से लिखेंगे अलजेब्रास। इसके बाद राइट स्लैश और राइट स्लैश के बाद हम रियल नेम लिखेंगे। रियल नेम मतलब एग्जैक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट नाम लिखेंगे, एरिक एम एफरसन। अब इनके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कॉमा लगाएंगे। अगर इनके बीच में एंड दे रखा होगा तो हम एंड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे फ्रेडरिक डब्ल्यू शुल्ट्ज एंड फुल स्टॉप। इसके बाद हाइफन लगा के एडिशन लिखते हैं। एडिशन हमारे को दिया हुआ नहीं है तो सीधा हम क्या लिखेंगे? प्लेस डॉट हाइफन प्लेस। हमें क्या दिया हुआ? बोस्टन। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और हमारा पब्लिशर कौन है? बी खासोर।
बी कोमा 2003 देन फुल स्टॉप। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना होता है कि जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री आएगी इसके अंदर पेजिनेशन नहीं दिया हुआ होता है, तो इसमें पेज नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम्स। कौन से वॉल्यूम्स लिखेंगे, जो हमारे को स्पेशल वॉल्यूम दिए, टोटल कितने दिए हुए 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और वॉल्यूम्स में स्मॉल वाला भी लगेगा, देन फुल स्टॉप, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज लिखेंगे। साइज लिखा हुआ है 23 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। ठीक है। आइए, अगर मान लो कहीं पे भी आपको इलस्ट्रेशन लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 5V डॉट, यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे ILL डॉट, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और 23 सेंटीमीटर, अगर आपको ये दिया हुआ होता तब। ठीक है, 5V सेमी कॉलन 23 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारी लाइब्रेरी में कितने वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, 5, यहाँ पे लिखेंगे library has 5 volumes then full stop। इसके बाद हम लिखेंगे कंटेंट्स में सबसे पहले वॉल्यूम 1, जो भी वॉल्यूम, ये एज इट इज उतारना है आपको, एज इट इज। ठीक है, क्वांटम, लॉजिक, फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर V डॉट 2 डॉट, इसको आगे से लिखेंगे हम एक्सियोमेट सेट थ्योरी, फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर यहाँ पे V डॉट 3 डॉट, तीसरा लिखेंगे लेटिस थ्योरी डॉट, फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, फिर यहाँ पे V डॉट 4 डॉट, और फिर इसके बाद हम 4 लिखेंगे जॉर्डन एल्जेब्रास, और इसके बाद हाइफन लगा के ये। अब लास्ट हमारा 5th डॉट 5 डॉट, अभी हम 5th लिखेंगे फंक्शनल एल्जेब्रास, फंक्शनल एनालिसिस, देन फुल स्टॉप। ठीक है, और इसके बाद जिस तरह से अब हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, ये कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट कार्ड पे जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखना होगा कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। आइए अब बनाते हैं हम मेन एंट्री 2। आइए अब बनाते हैं मेन एंट्री 2। मेन एंट्री 2 में जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उसे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे को क्या लिखना था, यहाँ पे आईएसबी नंबर। ये पूरा का पूरा पेज हमारे पास खाली है, तो इस पेज को हम क्या करेंगे, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आना था आईएसबी नंबर, जो भी हमारे को दिया हुआ है। देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हमारे को सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री बनेगी, जितने भी हमारे। अब इसके बाद हम बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री, ट्रेसिंग एंट्री, इसके बाद बनेगी ट्रेसिंग एंट्री, और ट्रेसिंग एंट्री में सबसे पहले बनेगी सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेस ऑफ ऑपरेटिव एल्जेब्रास। हम इसका सब्जेक्ट ये बना सकते हैं एल्जेब्रा हाइफन ज्योमेट्री। एल्जेब्रा हाइफन ज्योमेट्री, देन फुल स्टॉप। इसके बाद फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम आएगा तो सबसे पहले जो स्पेशल वॉल्यूम्स होते हैं उनके ऑथर या एडिटर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथर या एडिटर कोई भी नहीं दिया हुआ, सब टाइटल ही टाइटल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन एंट्री का
सेकंड वाला ऑथर को ही ले लेंगे। सेकंड ऑथर क्या है हमारा, सुनते जी, फ्रेडरिक डब्लू, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद सेकंड, फुल स्टॉप। सेकंड हमारा क्या आएगा, इसी का टाइटल, फुल स्टॉप। अब इसके बाद थर्ड, फुल स्टॉप। थर्ड हमारा आएगा टाइटल। अब टाइटल किसका आएगा, वो स्पेशल वॉल्यूम्स का। जब भी स्पेशल वॉल्यूम्स का टाइटल लिखा जाएगा तो वो टाइटल के आगे ये लिखा जाएगा और पूरा टाइटल एज इट इज आपको लिखा जाएगा यहाँ पर। क्वांटम, क्वांटम लॉजिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, ये थर्ड है। अब इसके बाद 4 आएगा, फुल स्टॉप, और यहाँ पे फिर लिखा जाएगा टाइटल, और यहाँ पे फिर कॉलन लिखा जाएगा। ये पांचों वॉल्यूम में हमें एज इट इज ही लिखना है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सेकंड है हमारा एक्सियोमेट, एक्सियोमेट सेट लॉजिक, नहीं, एक्सियोमेट सेट थ्योरी, एंड फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री किसकी बनेगी हमारी, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, कॉलन, और टाइटल के आगे लेटेस्ट थ्योरी, फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ, इसके बाद सिक्स्थ, यहाँ पे आएगा टाइटल, कॉलन, और इसके बाद टाइटल फिर कॉलन, जॉर्डन अलजेब्रास डॉट, फिर इसके बाद सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ पे फिर लिखेंगे टाइटल, तो यहाँ पे कॉलन, और फिर आएगा हमारा फंक्शनल एनालिसिस। देन फुल स्टॉप। इस तरह से हमारे ये पाँचों के पाँचों जो वॉल्यूम्स हैं वो सारे इसलिए लिखे जाएंगे। मैं ट्रेसिंग पार्ट एक बार आपको फिर बता देता हूँ, जिससे इसमें सारा जो गेम है सारा ट्रेसिंग पार्ट का ही है, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि एंट्री किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी है। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की एंट्री लेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर स्पेशल वॉल्यूम्स के अंदर कोई एडिटर या ऑथर दे रखा है तो पहले हम उसकी एंट्री लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब हम मेन टाइटल जो है उसके लिखेंगे। उसका हमने सेकेंड ऑथर लिखा, दैन उसके बाद टाइटल लिखा। अब थर्ड में हमारा ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ रहा है, देख रहे हो ध्यान से, टाइटल के साथ कॉलन लग रहा है, इसका मतलब वो स्पेशल वॉल्यूम्स के लिए कह रहा है, ठीक है। तो स्पेशल वॉल्यूम्स हमारा ये आ जाएंगे। जितनी भी एंट्री बनेंगी, एक एंट्री, 2, 3, 4, 5, 5 हमारी एडिड एंट्री बनेगी, लेकिन उससे पहले हमारे को टाइटल के साथ कॉलन लगाना होगा, हर किसी के साथ। टाइटल कॉलन ये आ गया, यहाँ पे टाइटल कॉलन ये आ गया, दूसरा वाला टाइटल कॉलन ये, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टाइटल कॉलन ये आ गया, फिर नेक्स्ट, फिर टाइटल कॉलन ये आ गया, फिर टाइटल कॉलन ये आ गया। इस तरह से आपकी ये मेन एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अब बनाते हैं हम एडिड एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम सब्जेक्ट की एडिड एंट्री। एडिड एंट्री, सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये कॉल नंबर और ये हमारा जो मेन जिससे एंट्री होती है ये, और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको कितने उस पर लिखना है, जितनी भी हमारी एडिड एंट्री बनेगी सब पे एज इट इज़ लिख दो। पहले यही काम खत्म करो। लिखने के बाद उसके बाद सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, सब्जेक्ट की। जो भी सब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट लिखो। क्या सब्जेक्ट था हमारा, अलजेब्रा हाइफन जियोमेट्री एंड फुल स्टॉप, बस बन गई सब्जेक्ट एंट्री। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन पार्ट हमारा ट्रेसिंग का होता है, हमें ये समझ नहीं आता कि एंट्री किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी।
आराम से, कुछ नहीं करना, सब यहाँ पे चेंज करते चले जाओ और सारी एंट्री बनती चली जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टाइटल। पहले हमारा क्या आएगा, सेकंड ऑथर। सेकंड ऑथर हमारा क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा। कॉमा डब्ल्यू देन फुल स्टॉप। बस अब बन गई हमारी सेकंड ऑथर की एडिट एंट्री। अब बनाते हैं हम टाइटल की एडिट एंट्री। तो यहाँ पे कुछ लिखना आपको, यहाँ पे सीधा सीधा टाइटल लिखना है। कौन सा टाइटल, मेन टाइटल। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल एंट्री। जब कुछ ही लिखा जाएगा, टाइटल एंट्री लिखा जाएगा, इसका मतलब है मेन वॉल्यूम जो है हम उसका टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है, ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेसिस ऑफ। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 जो थर्ड इमेजनरी नंबर लाइन होती है उसके बाद से लिखते हैं यहाँ से हम। ठीक है। ऑपरेटर अलजेब्रा, 3 का स्पेस आपको देना है यहाँ पे, 1 2 3 का स्पेस देना है, उसके बाद से कंटिन्यू करना है। अगर टाइटल आपका और बड़ा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बड़ा है तो यहाँ पे करेंगे। अगर ज़्यादा टाइटल बड़ा है आपका तो 5 डिजिट 5 वर्ड स्टार्टिंग के और 3 डॉट बीच में और लास्ट के 5 वर्ड, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टाइटल कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं हम स्पेशल वॉल्यूम की एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम स्पेशल टाइटल की एडिट एंट्री। पहले एडिट एंट्री बनाएंगे टाइटल 1, टाइटल लिखेंगे और टाइटल वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 हमारा क्या है, क्वांटम लॉजिक। तो यहाँ पे क्वांटम लॉजिक, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम v.1 और ये कोलन इस तरह से लगा के इस तरह से छोड़ देंगे हम। ठीक है। यानी क्या लिखना है, जो भी टाइटल होगा, जो भी हमारा स्पेशल वॉल्यूम का टाइटल होगा उसका सेमीकोलन लगाना है, स्मॉल v.1 और ये कोलन। ठीक है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइटल वॉल्यूम 2 बन जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम 2 बनने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम 2 का भी लिखा जाएगा। वॉल्यूम 2 क्या हमारा, एक्सियोमेट सेट थ्योरी एंड फुल स्टॉप। नहीं, थ्योरी इसके बाद सेमीकोलन v.2 और यहाँ पे कोलन। बस इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम। इस तरह से करेंगे थर्ड एंट्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसको थर्ड हमारा क्या है, लेटिस थ्योरी सेमीकोलन v.3 और यहाँ पे ये कोलन। ठीक है। अब बनाते हैं हम फोर्थ वॉल्यूम की एंट्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। जॉर्डन अलजेब्रास कोमा v.4 और ये कोलन। इस तरह से हमारे 4 वॉल्यूम्स की एंट्री हो गई। अब इसके बाद फिफ्थ लास्ट है हमारा फंक्शनल एनालिसिस। यहाँ पे सेमीकोलन v.5 और ये कोलन। कुछ भी नहीं है, आराम से बना सकते हो। कितना टाइम लगा आपको, हार्डली ज़्यादा 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है। 15 मिनट ईसीआर करना है आपको, 15 मिनट आपको मार्क 21 करना है। टोटल आपको एक टाइटल के लिए आधा घंटा मिलता है। आपके 3 टाइटल पेपर में आएंगे,
इसमें से एक टाइटल को करने के लिए आधा घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें 15 मिनट में आराम से इजीली आप कर सकते हो। बस हमारे को मेन रोल है इसके अंदर ट्रेसिंग पार्ट का है, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आपको करना है। स्पेशल का ध्यान रखना है कि जब भी ये सिंगल वॉल्यूम्स आएंगे उनके साथ इन सब का यूज़ करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम बनाते हैं मार्क 21 की एंट्री किस प्रकार होगी। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, इतना तो बनता है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं मार्क 21। आइए अब करते हैं मार्क 21। देखो इसमें 5 फील्ड होती है। टैग, कोड एक ही बात है, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। और इसके अंदर जैसे भी हमारे को जो भी डाटा दिया हुआ है सारा डाटा इस तरह लिखा जाता है। और ये 0 to 0 पे एसबी नंबर -$A, जो भी एसबी नंबर दिया हुआ आपको एज इट इज लिखना है। 082 पे DDC नंबर $00 और यहाँ पे ये क्लास नंबर दिया हुआ है, ये हमारे को बुक नंबर दिया हुआ है। इन दोनों को हम किससे लिखेंगे? पेंसिल से। 100 पे मैन एंट्री $0 ये हमारा फोर नेम है, ये हमारा सर नेम है, फुल स्टॉप। यहाँ पे 245 पे टाइटल में जो भी हमारा टाइटल आएगा, फिर उसके बाद स्लैश, फिर $B फर्स्ट ऑथर, फिर कोमा, स्लैश $C फिर सेकंड ऑथर। उसके बाद 260 पे पब्लिकेशन आएगा, प्लेस, पब्लिशर, दैट ईयर। यहाँ पे $A के लिए बोस्टन कॉर्नर लगाएंगे, फिर $B खोसर, फिर $C 2003 ईयर, फिर 300 पे फिजिकल डायमेंशन में $B $A आएगा, $A यहाँ पे 5 वॉल्यूम्स सेमीकोलन $B 23 सेंटीमीटर। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू मार्क 21। नेक्स्ट हमारा 505 फॉर्मेटेड कंटेंट्स में हमारे को X और 0 इंडिकेटर दिया हुआ है, सब फील्ड A है। और ये सारा का सारा जो हम ASA2 के अंदर कंटेंट्स लिखते हैं वो सारा का सारा हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कंटेंट्स दिया हुआ है, $B $A है, $B है, वॉल्यूम 1 दिस एंड वॉल्यूम 2 दिस, 3 and 4 and 5, पाँचों के पाँचों हम वॉल्यूम्स को पूरा लिख लेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू 650 पे सब्जेक्ट -$Y और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। और 700 पे एडिट एंट्री बनाएंगे ऑथर की। हमारे पास 2 ऑथर थे, एक ऑथर हमारे मेन एंट्री से बन गया, दूसरा ऑथर हमारा ये है तो हम दूसरे ऑथर का लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 730 पे एडिट एंट्री पे हम जितने भी हमारे मेन टाइटल्स हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम्स के सारे टाइटल्स आएंगे। और जो मेन टाइटल है उसका भी एक टाइटल आएगा। तो पहले हमने जितने भी टाइटल थे स्पेशल वॉल्यूम्स के वो सारे टाइटल लिख लिए और लास्ट में हमने टाइटल लिखा, सिर्फ टाइटल किसका? मेन टाइटल का, ठीक है। तो ये हमारा मेन वॉल्यूम्स का हो गया और बाकी हमारे सारे टाइटल इस टाइप से हो गए। 900 पे एक्सेस नंबर $A 65455-9। इस तरह से आपका ये वॉल्यूम का चैप्टर ख़त्म होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इससे मैक्सिमम 5 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, 5 6, इससे ज़्यादा नहीं देता है पेपर में। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप लोगों को आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें 3 दिए हुए, किसी में 2 दिए हुए हैं, इस टाइप के आपके टाइटल आएंगे। मैं जल्दी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।